शुरू हो जाएगी आपकी रात्रि। क्यों? क्योंकि आ गया है टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। तो इससे पहले वाले पार्ट यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने कई सारे टाइप से क्वेश्चन पढ़े थे, जिसमें 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन लाने वाला था। पार्ट 2 में था कि विदाउट पेपर विदाउट पेन कैसे सॉल्व करना है, और पार्ट 3 में हम लोग इससे फर्दर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ आगे के टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो है अल्टरनेटिव। अल्टरनेट मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। तो यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो यानी पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद देखें। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने कुछ ट्रिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, और वो आपको पता होगा तभी इस वीडियो के क्वेश्चन अभी आराम से कर सकेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टाइम एंड वर्क को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इस पार्ट में हम लोग अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन करेंगे। अल्टरनेट डेज मतलब क्या होगा, काफी लोगों को पता होगा और काफी लोगों को नहीं पता होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि अल्टरनेट डेज क्या होता है। तो इस कोरोना काल में आपको आसानी से समझ आएगा कि अल्टरनेट डेज होता क्या है। जैसे कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। इसका मतलब ये है कि कोई भी स्कूल या फिर कोई भी वर्कर जो जॉब करने के लिए जाता है, इस सिचुएशन में मंडे को जा रहा है, वेडनेसडे को जा रहा है और फ्राइडे को जा रहा है, यानी एक एक दिन का गैप करके जा रहा है। या फिर वह थर्सडे को जा रहा है, ट्यूसडे को जा रहा है, थर्सडे को जा रहा है और सैटरडे को जा रहा है, एक एक दिन का गैप करके जा रहा है। तो वही टाइम एंड वर्क में हमसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ए और बी या फिर राम श्याम दो इंसान है जो अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, यानी एक दिन राम करेगा तो दूसरे दिन कौन करेगा, श्याम करेगा। तो बताइए काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग फिर से एक एग्जांपल लेंगे। वो एग्जांपल क्या है कि सपोज कर लीजिए एक ए है और एक बी है। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 5 दिन में पूरा करता है। तो हम लोगों को हमारे पास शॉर्ट ट्रिक था, क्या था कि हम लोग नेक्स्ट इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, सॉरी 10 ही आ जाएगा। एलसीएम में आपको मिल जाएगा 10। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसको इससे डिवाइड करना था, तो आ जाएगा 1 और आ जाएगा 2। फिर हम लोगों ने ये समझा था कि टोटल 10 पंखे बनाने हैं। ए बना रहा है एक दिन में 1 पंखा, बी बना रहा है एक दिन में 2 पंखा। टोटल बनाने कितने हैं, 10। क्वेश्चन में आपसे दे देगा कि ए ने काम को स्टार्ट किया, फिर अल्टरनेट डेज पे काम हुआ, यानी ए ने पहले दिन किया, दूसरे दिन बी ने किया, और ऐसे ही काम चलता गया। तो बताइए काम कितने दिन में पूरा होगा। क्वेश्चन में क्या कहेगा आपसे कि ए ने पहले दिन किया तो ए एक दिन में कितना पंखा बनाएगा, 1 पंखा बनाएगा। बी ने दूसरे दिन किया तो दूसरे दिन बी कितना पंखा बनाएगा, 2 पंखा बनाएगा। फिर ऐसे ही चलता जाएगा ए बी। पूछ रहा है 10 पंखे कितने दिन तक बन जाएंगे। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। ए कितना पंखा बना रहा है, 1। बी कितना बना रहा है, 2। ए कितना बना रहा है, 1। बी कितना बना रहा है, 2। अभी तक कुल कितने पंखे बन गए, 3 2 1 3 4 2 6 7 9। अभी तक टोटल 9 पंखे बन गए, 1 पंखा बाकी है। नेक्स्ट दिन कौन आएगा, ए आएगा। कितना पंखा बनाएगा, 1। अब जाके हमारा टोटल 10 पंखा बन गया है, 10 पंखे बन गए। कितना दिन लगा, ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन, सातवां दिन। टोटल 7 दिन लगे और 10 पंखे बनके तैयार हो गए। कितने दिन में, 7 डेज में। लेकिन अगर आपसे कह दें कि टोटल पंखे बनाने हैं 70, तो आप कैलकुलेशन करते रह जाएंगे, क्वेश्चन का आंसर आएगा, तब तक आपका पेपर छिन चुका होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बताने जा रहे हैं आपको एक सुपर ट्रिक, जिससे आप क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर ही कर लेंगे। और वो ट्रिक क्या है, आइए जानते हैं। उस ट्रिक को जानने के लिए बस आपको 2 दिन का ही काम निकालना है, मतलब पहले दिन ए का और दूसरे दिन बी का। क्वेश्चन में आपसे ये भी कह सकता है कि एक सी भी है, और ए बी सी तीनों अल्टरनेटिव में काम करते हैं, तो वहां पे आपका सी का भी ले लेना है। तभी तो हमको पता चलेगा ना एक एक दिन में कितना बना रहा है, बी कितने दिन में बना रहा है और सी एक दिन में कितना बना रहा है। तो इस तरीके से हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम ट्रिक जानते हैं। हमने आपको क्या बोला कि आपको बस ए और बी दोनों का, जो क्वेश्चन में ए और बी दिया था, तो पहला दिन और दूसरा दिन ए बी का ही लेना है। पहले दिन में ए कितना क्वेश्चन बनाया था, 1, और दूसरे दिन में बी कितना बनाया था, 2। अच्छा, पहले दिन ए काम किया, दूसरे दिन बी काम किया, 2 दिन टोटल हुए, और इन 2 दिन में कितने पंखे बन गए, 3 पंखे। ठीक है, 2 दिन में 3 पंखे बन गए। टोटल बनाने कितने थे, 10। पूरा आपको नहीं नोट करना, मैंने आपको पहले बता दिया था। टोटल 10 बनाने हैं, 2 दिन में बन गए 3। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि टोटल 3 बनाने हैं, तो 3 में आप किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 तो नहीं जाएगा, लेकिन 9 आ सकता है। तो 3 में आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 फैन बन जाएंगे, लेकिन आपको इधर भी तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी टोटल 6 दिन में आप 9 फैंस बना लेंगे। 6 दिन में 9 पंखे बन गए, बचा कितना, 1।
एक पंखा और बनाना है, ठीक है। अब ये पहले दिन कौन काम कर रहा है, ए, पहला दिन, और दूसरे दिन काम कर रहा है बी, ठीक है। पहला दिन क्या है, ऑड है ना, ऑड, दूसरे दिन इवन, ठीक है। आपने 6 दिन में 9 पंखे बना लिए। अब आपको कौन सा दिन चाहिए, 7वां दिन। 7 क्या है, ऑड है, तो 7वें दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा। शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आई, देखिए 6 दिन में हमने 9 पंखे बना लिए, ठीक। अब हमको 7वां दिन आएगा, 7वें दिन कोई काम करने आएगा, ए या फिर बी। अब हमको ये पता लगाना है कि ए आएगा या फिर बी आएगा। तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक ये है कि पहले दिन काम किया था ए, यानी ये ऑड है, और 7वां दिन, ये दोनों ऑड है, इसका मतलब 7वां दिन आएगा कौन काम करने, ए, बी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि बी दूसरे दिन काम करने आ रहा है, और 2 क्या है, इवन है। 7वां दिन काम करने आएगा ए, और ये कितना पंखा बनाता है एक दिन में, एक बनाएगा, यानी हमारे पास टोटल पंखे कितने बन गए, 9 और 1 10, 10 फैंस बन के तैयार हो गए हमारे पास, कितने, 10 फैंस बन के तैयार हो गए, ठीक। 10 पंखे बन के आ गए 7 दिन में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 7 दिन। तो ये था हमारा शॉर्ट ट्रिक। एक्सप्लेन करने में ज्यादा हमको समय लग गया, बट आप जब सॉल्व करेंगे तो काफी कम समय में इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमको और वेरीफाई और क्लियरिफाई हो जाएगा, और आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को अकेले 9 और 12 दिन में पूरा करते हैं। यानी ए किसी काम को अकेले 9 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को अकेले 12 दिन में पूरा करता है। अगर ए काम को शुरू करे और दोनों एक दिन छोड़कर काम करें, यानी ए ने काम को स्टार्ट किया, फिर एक दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन बी ने आया, तीसरे दिन ए आया, चौथा दिन बी आया, फिर पूछ रहा है कितने दिन में काम पूरा होगा। तो क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे, आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। ए कितने दिन में काम को पूरा करता है, 9 दिन में। बी कितने दिन में काम को पूरा करता है, तो बी टोटल 12 दिन में काम को पूरा करता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, इन दोनों का एलसीएम लेना था। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि 36 को पहले 9 से डिवाइड करना था, आएगा 4, फिर 36 को 12 से डिवाइड करना था, तो आएगा 3। अब कहने का मतलब ये है कि एक दिन में टोटल 36 पंखे बनाने हैं। ए एक दिन में कितना पंखा बना रहा है, 4। बी एक दिन में कितना पंखा बना रहा है, 3। इस डाटा से हमको ये चीज मिल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, बस हमको ये चीज नोट करना है, बस ए और बी, उसकी थर्ड स्टेज वाला नहीं नोट करना है। ए एक दिन में कितना पंखा बना रहा है, 4। बी एक दिन में कितना पंखा बना रहा है, 3। एक दिन पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, टोटल 2 दिन हुए। 2 दिन में कितने पंखे बन गए, 4 + 3 यानी 7। 2 दिन में 7 पंखे बनकर तैयार हो गए हैं। टोटल पंखे कितने बनाने हैं, 36। अब 7 में आप किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 36 डिविजिबल नहीं है। लेकिन आपको पता है 35 7 से डिविजिबल है, यानी आप 7 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 35। मतलब इधर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आ जाएगा आपको जो आगे जो क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेगा हो जाएगा 10 दिन टोटल काम होंगे और 35 पंखे बन जाएंगे। 10 दिन काम में 35 पंखे बन गए। देखिए 2 दिन में 7 पंखे बन रहा था, तो 10 दिन में 35 बन जाएगा, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ठीक है। 10 दिन में 35 पंखे बन के तैयार हो गए। अब पंखा कितना बचा, एक पंखा बनाना है। 10 दिन में 35 पंखा बन गया है। अब 11वें दिन कौन आएगा, ये निकाल लीजिए। ये पहले दिन काम कर रहा है, ये ऑड है, ये ऑड है, यानी 11वें दिन भी ए आएगा। ये एक दिन में कितना पंखा बना रहा था, 4। एक दिन में बना रहा है पंखा 4। आपको कितने पंखे बनाने हैं, 1। तो आगे आपको क्या करना है कि 10 दिन में बन गए थे 35 पंखा आप कितना बनाना है, 1। एक की एफिशिएंसी क्या है, 4। बस यही शॉर्ट ट्रिक है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 35 पंखा तो बन जा रहा था 10 दिन में, बचा कितना पंखा, 1। उसको आपको ऊपर लिख देना है और जो बना रहा है उसकी एफिशिएंसी नीचे लिख देना है। आराम से आपका सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा। आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको 41/4 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको ये ऑप्शन दिया होगा या फिर ये, तो इतने आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 8 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में काम पूरा होगा यदि
दोनों एक दिन छोड़कर काम करे, यानी अल्टरनेट डेज में काम करे और काम ए शुरू करे। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, वीडियो को देखते रहिए। कह रहा है कि ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है और वहीं बी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो हमारा स्टेप क्या था, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 72, फिर इसको इससे डिवाइड करना था तो आ जाएगा 9, और 72 को 18 से डिवाइड करना था तो आ जाएगा कितना, 4। टोटल 72 पंखे बनाने हैं। ए एक दिन में 9 पंखा बना रहा है, बी एक दिन में 4 पंखा बना रहा है। आगे कह रहा है कि काम को ए ने स्टार्ट किया, तो पहले दिन कौन काम करेगा, ए। एक दिन में कितना पंखा बना रहा है, 9 पंखा, ठीक है। दूसरे दिन कौन काम करेगा, बी। बी एक दिन में कितना पंखा बना रहा है, 4 पंखा, ठीक है। पहले दिन ए ने काम किया, 9 पंखा बनाया। दूसरे दिन बी ने काम किया, 4 पंखा बनाया। 2 दिन लग गए ए और बी को काम करने में, 2 डेज। टोटल पंखा कितना बन गया, 9 + 4 यानी 13। 2 दिन में 13 पंखा मिलकर बना रहे हैं ए और बी। टोटल पंखा कितना बना रहे हैं, 72। अब आप 13 में किसका गुणा करेंगे कि 72 या फिर उसके थोड़ा सा कम आएगा। तो अगर आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 78, 78 जो कि 72 से ज्यादा है। तो आप इसमें बस 5 का मल्टीप्लाई करिए और इधर भी 5 का मल्टीप्लाई करिए, तो टोटल कितने दिन हो गए, 10 दिन। पंखा कितना बन गया, 13 × 5 = 65 पंखा टोटल बन गए। पंखा कितना रह गया, कितना पंखा और बनाना है, 72 में से 65 को घटा दीजिए, आ जाएगा 7 पंखा और बनाना है। 10 दिन में 65 पंखा बन गया है। अच्छा, 10 दिन में 65 पंखा बन गया है, तो 11वें दिन कौन बनाएगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। पहले दिन ए ने काम किया, ये ऑड है। 11वें दिन का पूछना है आपको, तो 11वें दिन कौन काम करेगा, यही काम करेगा। ये एक दिन में कितना पंखा बना रहा है, 9। तो फिर 10 दिन में 65 पंखा बन गया, तो आप हमारा स्टेप क्या था, 10 दिन लिखना है और ऊपर क्या लिखना था, पंखा कितना बच गया है। पंखा बच गया है आपका 7, ऊपर लिख देना है 7। और एक ये एफिशिएंसी जिसने 11वें दिन काम किया, उसकी एफिशिएंसी को लिखना था नीचे। एक एफिशिएंसी से ना हमने इसको लिख दिया, आंसर आ गया हमारा। ऑप्शन चेक कर लीजिए आप, जो आपको ऑप्शन में दिखे उसको करेक्ट कर दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अच्छा, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस ऑप्शन को भी देख के कि ऊपर 9 रहेगा या फिर नीचे 9 रहेगा। तो आपको डरना नहीं, नीचे वही रहेगा जो ए की एफिशिएंसी है। अच्छा, इस छोड़िए, समझ लेते हैं कि यहाँ पे 7/9 ही क्यों आया। देखिए एक दिन में ए बनाना था टोटल 9 पंखे। कितने बनाना था, एक दिन में 9 पंखे। पंखे कितने बनाने हैं, 7। तो यार टोटल एक दिन तो लगेगा नहीं, क्योंकि 7 पंखे बनाने हैं और एक की एफिशिएंसी ज्यादा है, थोड़ा 9 पंखा बना ले रहा है वो। तो क्या 24 घंटा से कम ही लेगा ना। तो इसी को सॉल्व करेंगे तभी ना 24 घंटा से कम आएगा। 9/7 करेंगे तो आप 24 घंटा ज्यादा आ जाएगा ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी एक दिन कुछ घंटे। तो वो गलत हो जाएगा। ये आप हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन आ गया है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 8, 10 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। हमेशा ए बी थोड़ी लेंगे, सी को भी तो ले लेंगे कभी। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि सी काम को शुरू करे और वैकल्पिक दिनों में करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। वैकल्पिक दिनों मतलब अल्टरनेट डे में पूरा करे। तो हमारे पास दिया क्या है, ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। हमारा नेक्स्ट स्टेप सबको पता है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है, आ जाएगा 40। फिर 8 से डिवाइड करना है तो 5, 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 और फिर 20 से डिवाइड करेंगे तो 2। ये हमको मिल गया। फिर सबको समझना है कि टोटल 40 पंखे बनाने हैं। ए एक दिन में 5 पंखा बना रहा है, बी एक दिन में 4 पंखे बना रहा है और सी एक दिन में 2 पंखे बना रहा है। तो अब हम केवल ए बी को भी नहीं लेंगे, सी को भी लेंगे। क्या लेंगे कि पहले दिन कौन काम करेगा, ए। नहीं, पहले दिन ए काम नहीं करेगा, ये मिस्टेक मत करिएगा। हर जगह ए ही नहीं काम करेगा। आपको क्वेश्चन में दिया होगा सी काम को शुरू कर रहा है, तो पहले दिन कौन काम कर रहा है, सी। सी एक दिन में कितना पंखा बना रहा है, 2। अच्छा, दूसरे दिन कौन काम करेगा, वैकल्पिक दिया है तो दूसरे दिन बी काम नहीं करेगा, उल्टा नहीं जाना है। सी के बाद क्या आ रहा है, देखिए सी के बाद आ रहा है ए के बाद आ रहा है बी, बी के बाद आएगा सी, फिर आएगा ए, बी, सी, ऐसे ही चलता जाएगा। तो दूसरे दिन काम करेगा कौन, ए एक दिन में कितना पंखा बना रहा है, 5। तीसरे दिन कौन आएगा, बी। तो बी एक दिन में कितना पंखा बना रहा है, 4। टोटल 3 दिन काम हुए।
पंखा कितना बन गया 5 2 7 4 9 टोटल काम हुए 3 दिन पंखा बन गया 9। हमको पंखा कितना बनाना था 40। अब 9 में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 या फिर उसके पहले आ जाएगा। तो अगर आप 9 में 5 + 4 9 सॉरी 5 + 2 7 + 4 11 हो जाएगा आपका ना। 3 दिन में टोटल 11 पंखा बन रहा है। तो 11 में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 या फिर उससे कम आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। यानी हमको 4 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों तरफ आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल कितना हो जाएगा 3 3 9 9 दिन हुए और 9 दिन में कितना पंखा बन गया 11 3 33 33 पंखा बन गया 9 दिन में। पंखा कितना बनाना था 40। कितना पंखा बचा बनाने को 7 और 7 पंखा बनाना है। अच्छा 9 दिन में 33 पंखे बन गए। 10वें दिन काम करने के लिए कौन आएगा देखिए पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन फिर चौथे दिन पांचवें दिन छठवें दिन फिर 7वें दिन 8वें दिन 9वें दिन। 9वें दिन आ रहा है बी तो 10वें दिन कौन आएगा सी। 10वें दिन आ जाएगा सी काम करने को। अच्छा टोटल पंखा कितना बनाना है 7 तो 7 पंखा सी ही नहीं बनाएगा। सी तो एक दिन में केवल 2 पंखा बना रहा है ना तो ये 2 पंखा बनाकर चला जाएगा। ठीक फिर 11वें दिन कौन आएगा 11वें दिन आ जाएगा आपका सी के बाद ए आ रहा है तो 11वें दिन आएगा ए और ए कितना पंखा बनाकर जाएगा 5। तो देखिए 5 और 2 7 पंखे बन गए। टोटल पंखा कितना हो गया 35 5 40 40 पंखा बनाना था 40 पंखा बन गया। कितने दिन में टोटल 11 दिन में। आपका आंसर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। 11 दिन आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है और टाइम इन वर्क चैप्टर भी जितने भी टाइप क्वेश्चन हम लोगों ने आपको करा दिए तो ये भी समाप्त हो जाता है। अब हम आगे कुछ और रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे या फिर कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए विदाउट स्ट्रेस। ऑल द वेरी बेस्ट।